3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। तीर्थ नगरी पुष्कर में भूमिगत विद्युत केबल लाइन बनी बेजुबान जानवरों के लिए यमदूत। बीती रात बारिश के दौरान सड़क पर करंट प्रवाहित होने से सांड की हुई मौत। तीर्थ नगरी पुष्कर में भूमिगत विद्युत केबल लाइन अब बेजुबान जानवरों के लिए यमदूत साबित हो रही है। कस्बे में गत 3 महीनों में 4 गौवंश के करंट की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। शनिवार को कस्बे के नरसिंह घाट के पास अंडरग्राउंड केबल की डीपी में बारिश की वजह से सड़क में करंट का प्रवाह हो गया, जिसके चलते वहीं से गुजर रहा सांड करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। गनीमत रही कि मुख्य बाजार होने के बावजूद सड़क पर आम लोगों की आवाजाही नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बेजुबान की दर्दनाक मौत का मंजर वहीं पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। विद्युत विभाग की लापरवाही का आलम इतना था कि 1 घंटा बीत जाने के बाद भी मौके पर विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग द्वारा बेतरतीब तरीके से विद्युत केबल लाइन को जमीन में गाड़ दिया गया, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे फिर पेश न आए। मुख्य बाज़ार में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, तो इसमें जो सड़क की खुदाई हुई उसमें काफ़ी केबल, काफ़ी बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई, मगर बिजली विभाग की लापरवाही से, क्योंकि वो न तो देखने आ रहे हैं न उसको ठीक करने आ रहे हैं, उस वजह से आज हमारे गौ माता की मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है। तो इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में जो जिम्मेदार है वो बिजली विभाग ही है, क्योंकि उनको मेन बाज़ार का काम चल रहा है तो ध्यान करना चाहिए। बरसात का मौसम है, बार बार अलर्ट आ रहा है, उसके बावजूद में भी वो बाज़ार में देखने नहीं आ रहे हैं तारों की क्या स्थिति है, और इससे प्राणी की भी जान माल की हानि हो सकती है, तो ध्यान करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीते 15 वर्षों से पशुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत रायता ने बताया कि उनके पास एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 1 वर्ष में लगभग 50 गौवंश की मृत्यु करंट लगने से हुई है। वहीं इन हादसों का केंद्र पुष्कर कस्बे का मुख्य बाजार ही है। गुरुद्वारे से जगत पिता ब्रह्मा मंदिर तक हर महीने हो रहे हादसों में गौवंश की लगातार मृत्यु हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी उपखंड कार्यालय या विद्युत विभाग को नहीं। पूर्व में कई बार संस्था ने लिखित में शिकायत देकर समस्या से अवगत करवाया, पर परिणाम सिफर रहा। सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत रायता ने प्रशासन और विद्युत विभाग से इन हादसों को समय रहते रोकने की अपील की है। तमाम लिखित सूचनाओं के बावजूद स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग इन हादसों के प्रति लापरवाह रवैया इख्तियार किए हुए है। हैरानी की बात यह है कि बीते 1 वर्ष में 50 गौवंश की अकाल मृत्यु के बाद स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग किस बड़े हादसे के इंतजार में है। जी, पुष्कर में अभी ये जो नरसिंह घाट के पास में रात को जो बारिश हुई थी, उसके अंदर एक जो नंदी है उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। और पूर्व में भी जब से पुष्कर में भूमिगत केबल डाली गई है, मेरा मानना है करीब 3-4 सालों में 50 से अधिक गौवंश काल के ग्रास में समा चुके हैं। बिजली विभाग का इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। हर बार उनको कहा जाता है आप कुछ कीजिए, किसी दिन ये ना हो कि कोई इंसान इसकी चपेट में आके मौत के घाट उतर जाए, लेकिन हर बार रटा रटाया जवाब मिलता है। हम प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हमने एसडीएम साहब थे हमारे दिलीप सिंह जी राठौड़, उनको एक ज्ञापन भी दिया था कि सर आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि आए दिन गोवंश मर रहे हैं। पिछले वर्ष की बात है, ताउते तूफान आया था, उस समय करीब पुष्कर में 4 से 5 नंदी गुरुद्वारे से लेकर ब्रह्मा मंदिर तक मरे थे। जगह जगह गाय करंट से और नंदी मर रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि अभी तो इस चपेट में नंदी आ रहे हैं, गाय आ रही है, ये बेजुबान जीव मर रहे हैं। कल को अगर कोई इंसान अगर इस हादसे में मर जाता है तो फिर उसका क्या होगा? क्या उस समय भी बिजली विभाग खामोश रहेगा या फिर ये जैसे अभी चल रहा है वैसे चलता रहेगा? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि आप बिजली विभाग या उससे संबंधित जो भी ठेकेदार है जिसने भूमिगत केबल का कार्य किया है, आप इसका जो फॉल्ट है, ये बार बार में करंट क्यों आता है ज़मीन में, हर बरसात में जरा सी बारिश में ज़मीन में करंट आने लग जाता है, तो इसका आप कुछ ना कुछ समाधान निकालिए। क्योंकि जब भूमिगत केबल पुष्कर में डाली गई थी तो उससे पूर्व सब लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया गया था कि ये पूर्णतः रूप से सुरक्षित होगी जो भूमिगत केबल डाली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लगातार हादसे हो रहे हैं। क्या बिजली विभाग, अजमेर डिस्कॉम विभाग, मतलब AVNL इंतज़ार कर रहे हैं कि पुष्कर में कोई बड़ा हादसा हो या कोई इंसान इसकी चपेट में आके मौत के ग्रास में समाए? क्योंकि गुरुद्वारा से लेके ब्रह्मा मंदिर तक पूरा व्यस्त मार्केट है, दिन भर नगरवासियों और यात्रियों की आवाजाही इस रूट पे रहती है और सर्वाधिक जो गोवंश के मरने के मामले हैं वो इसी रूट पे देखने को मिले हैं। तो हम एक बार फिर प्रशासन से और बिजली विभाग से आग्रह करेंगे, आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए और इसका यथाशीघ्र कोई ठोस और स्थायी समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर नहीं लग रहा विराम। किशनगंज थाना अंतर्गत योग प्रशिक्षक को बनाया धोखाधड़ी का शिकार। पंचशील नगर में रहने वाली योग प्रशिक्षक शिल्पा ने किशनगंज थाने में अपने साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। किशनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर बुधाराम ने बताया कि योग प्रशिक्षक शिल्पा द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पास वेट लॉस करने की पूछताछ को लेकर एक फ़ोन आया, जिसकी फीस उन्होंने 12,000 रुपये बताई, जिस पर फ़ोनकर्ता ने 1 रुपया बैलेंस खाते में डालने को कहकर OTP बताने को कहा। जैसे ही उन्होंने OTP बताया, उनके खाते से 13,500 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। अपने साथ धोखाधड़ी होने के बाद उन्होंने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। थाने के सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह मामले में अनुसंधान कर रहे हैं। एक थाना क्षेत्र की एक महिला है जो पंचशील कॉलोनी में रहती है, शिल्पा मैडम, जो योगा चलाती है, योगा ट्रेनर है। उन्होंने कल इसके पास में परसों कोई फ़ोन आया उसके पास में कि आपका वेट लॉस करना है क्या, तो वेट लॉस करना तो उन्होंने कहा फीस लगेगी 12,000 रुपये। तो अब उसने फ़ोन करने वाले ने बताया फिर 1 रुपये डालो। उन्होंने 1 रुपये डाल दिया। 1 रुपये डाला तो फिर उन्होंने कहा आपका OTP नंबर आएगा, OTP नंबर पर बैलेंस, उसके बाद में कहा 12,000 रुपये और डालो उसने। तो जैसे ही इन्होंने मैडम ने अपना OTP नंबर बताए और उसके आधार पर उसने 13,500 रुपये उसके अकाउंट से निकाल लिए। फिर उसके बाद में ये थाने पर रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान रणवीर सिंह सहायक उप निरीक्षक कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड के लिए बनाए गए पिलर के बीच खाली स्थान में वाहन खड़ा करना है अपराध। ट्रैफिक पुलिस AD की क्रेन से कभी भी उठा सकती है आपकी कार। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के लिए बनाए गए पिलर के बीच खाली पड़ी जगह पर यदि आप अपनी कार खड़ी करके जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यातायात पुलिस आपकी कार को क्रेन से उठाकर ले जा सकती है। हालांकि ADA द्वारा एक ही क्रेन उपलब्ध कराई गई है, जिससे एक बार में एक ही कार उठाई जा सकती है, जिन्हें छुड़ाने के लिए आपको 400 रुपये क्रेन का किराया भुगतना होगा। साथ ही नो पार्किंग में कार खड़ी करने का चालान अलग से, जबकि किसी भी पिलर पर नो पार्किंग नहीं लिखा गया है। ऐसे में आप असमंजस में अपनी कार खड़ी करके 1,000 रुपये का चालान कटवाने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ही एक वाकया शहर की 2 पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ घटा। सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखने वाली इन महिलाओं को ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 2 घंटे तक हैरान परेशान किया, जिसके बाद शनिवार को ये महिलाएं पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से इस मामले में शिकायत करने पहुंची।
मामला ये है कि कल मैंने वहाँ गाड़ी अपनी पार्क की थी इंडिया मोटर्स पे पिलर के वहाँ, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था कि किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक उससे मेरे रुक रहा हो, और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ, कोई नो पार्किंग, कोई क्रॉस, कुछ भी नहीं बना हुआ था। जब मैं आधे घंटे बाद वापस आई तो मेरी वहाँ गाड़ी नहीं थी। मैं ढूंढ रही हूँ गाड़ी कहाँ है, पता चला कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि कोई पुलिस कोई भी जना नहीं है, किसी को नहीं पता। तो अगर नो पार्किंग है तो आपको लिखना चाहिए ना। गलत है कि आप कोई भी गाड़ी उठा के ले जाओ, कैसे किसी को पता चलेगा कि गाड़ी चोरी हुई है या आप उठा के लेके गए हैं, और वहाँ जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको गलत बात है ना। और आप कहते हो कि एडी के पास एक ही क्रेन है इसलिए एक ही गाड़ी उठा पाई, वहाँ तो 50 गाड़ी खड़ी थी, फिर वो क्यों नहीं उठाई उन्होंने? उनका कहना है कि नो पार्किंग लिखना हमारा काम नहीं है, तो किसका काम है भाई? ट्रैफिक का ही काम होगा ना, कि जनता का काम है, जो गाड़ी खड़ी कर रहा है वो लिखेगा कि पार्किंग है या नो पार्किंग है। आप पब्लिक को हैरेस कर रहे हो। जो भी है उनको रूल्स बनाए हैं तो आप उसको लिखिए ना। आप जनता को हैरेस कैसे कर सकते हैं? अगर आप ट्रैफिक नियम बना रहे हो तो आप उसके लिए खुद फॉलो करो ना, कि हमको कहाँ लिखना है नो पार्किंग या नहीं लिखना। कोई भी लिटरेट पर्सन ऐसे गलत है कि कल हम लोग रात को 7-7 बजे के करीब ये इंडिया मोटर्स के चौराहे पे, जहाँ पे पिलर्स फ्लाईओवर आ रखा है, पिलर्स लग रखे हैं, बिल्कुल सटा के पिलर के हमने हमारी गाड़ी खड़ी करी थी, ठीक है। और वहाँ खाली हमारी अकेले की गाड़ी नहीं थी, कम से कम 50 गाड़ियाँ और खड़ी है उसी एक लाइन में पिलर के नीचे, ठीक है। वहाँ पे ना तो क्रॉस का साइन था पूरा, ना नो पार्किंग लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ नहीं था। और ये आज नहीं, हम रोज वहीं से ट्रैवल करते हैं, हम रोज देखते हैं वहाँ गाड़ी खड़ी करी हुई, तो हमें कैसे पता कि वो नो पार्किंग जोन है? हमें पता होना चाहिए कि नो पार्किंग है। आप बोल रहे हो कि अब हमने यहाँ के पूछा तो उन्होंने कहा कि पेपर में दिया हुआ है। अरे भाई, पेपर में दिया हुआ आपने 1 महीने पहले दिया, क्या हमें याद रहेगा? आप लिख दो ना वहाँ पे कि नो पार्किंग है, लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब एजुकेटेड है, वी आर नॉट इलिटरेट पीपल। हम पढ़कर बिल्कुल भी रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, ये हम एश्योरेंस देते हैं। अभी आज किससे मिल रहे हैं? आज हम कलेक्टर और एसपी से मिले हैं, जो आज छुट्टी है तो दोनों भी नहीं है यहाँ पे, तो हम वापस आएंगे सोमवार को। उनको क्या नसीहत दोगे? नहीं, हम उनको ये कहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक रूल्स एंड रेगुलेशंस माने तो प्लीज जहाँ पार्किंग है वहाँ लिखिए पार्किंग, जहाँ नो पार्किंग है वहाँ लिखिए नो पार्किंग। अगर हम गए थे वहाँ पे, व्हाट यू कॉल इट दैट प्लेस, कोतवाली, वो बोलते हैं हम रोज की यहाँ पे 30 गाड़ियाँ उठा के लाते हैं। बिकॉज आप गलत कर रहे हो, अगर आप रोज 30 की गाड़ी उठा रहे हो। क्यों उठा रहे हो? आपने कहीं भी नो पार्किंग लगा के रखा है? कहीं भी आपने पुलिस को खड़े रखा है उनको, लोगों को गाइडेंस देने के लिए कि ये नो पार्किंग है, आप इधर नहीं लगाइए? 10 बार बोलोगे तो एक बार तो नो पार्किंग लिखने के बाद सामने वाला खुद ही डरेगा कि भाई क्यों मैं 600 रुपया दूं। चालान किसने काटा? कोतवाली ने काटा है? कोतवाली ने काटा है, कोतवाली ने काटा है। ट्रैफिक पुलिस ने काटा है या कोतवाली ने काटा है? कोतवाली में ही गए थे हम, तो उनको ही देकर आए, हमें नहीं पता कौन काटा है। नाम? अच्छा, वो कल हमारा चौथ का व्रत था, हम उन्हें रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि भाई साहब हमें घर जाके खाना बनाना है, हमारा व्रत खोलना है, आप प्लीज जल्दी करो। हम 1 से 1.5 घंटा वहीं खड़े रहे। हम लोग मेंटली हैरेस हुए हैं, एंड आई एज अ सिटीजन ऑफ अजमेर हम ये बोलना चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें इज नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट। आई थिंक नोबडी शुड डू सच थिंग्स। आप रूल्स रेगुलेशन मनवाइए, हर सिटीजन मानेगा, पर प्लीज आप वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए वहाँ जो लिखा रहना चाहिए वो आपको लिखना जरूरी है। जानकार महिला के पेटीएम से धोखे से पैसे ट्रांसफर करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कृष्णगंज थाना अंतर्गत परिवादिया ने 30,000 रुपये की धोखाधड़ी का कराया था मुकदमा दर्ज। 13 जनवरी को कृष्णगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली परिवादिया मनप्रीत कौर ने उसके खाते से 15-15 हज़ार रुपये 2 बार में धोखाधड़ी से विड्रॉल करने को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। कृष्णगंज थाने के सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि परिवादिया की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 28/22 आईपीसी की धारा 420 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया, तो पता चला कि दोनों ट्रांजैक्शन पेटीएम से हुए हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल के जरिए पेटीएम ट्रांजैक्शन की डिटेल निकलवाई गई, जिसमें योगेश जांगीड़ गली नंबर 3 84 आवास रोड हाल स्टीफन चौराहा शिव मंदिर के पास रहने वाले के द्वारा यह फ्रॉड करना पाया गया, जिसे दस्तयाब कर जब उससे पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने बताया। दिनांक 13/1/2022 को परिवादिया मनप्रीत कौर ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे खाते से 15-15 हज़ार रुपये का 2 ट्रांजैक्शन मेरा बिना अनुमति के होकर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, जिस पर प्रकरण संख्या 28/22 धारा 420 में दर्ज कर अनुसंधान किया। तो बैंक से इसके संबंध में डिटेल ली तो ये मालूमात हुआ कि
ये पेटीएम से ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक के मार्फत पत्र व्यवहार कर साइबर सेल के मार्फत पेटीएम से ट्रांजैक्शन की डिटेल मंगाई। तो वहाँ से डिटेल आई, उसमें 15-15 हज़ार रुपये के 2 ट्रांजैक्शन के अलावा एक 10,000 रुपये का 12 तारीख का ट्रांजैक्शन भी मिला। तो उक्त व्यक्ति के नाम पते आए, जिससे तलब कर पूछताछ किया तो वह योगेश जांगीड़ सन ऑफ सुभाष जांगीड़, गली नंबर 3 चौरसिया आवास रोड, हाल स्टीफन चौराहे शिव मंदिर के पास का रहने वाला था, जिसकी तलाश कर तलब कर पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने अपने पेटीएम में मनप्रीत कौर जो मैडम है उसके यहाँ गाड़ी वाड़ी ये चलाता है, छोटा मोटा घर का काम करता है, तो अपने फ़ोन पेटीएम में उसके जो कार्ड था डेबिट कार्ड, उसकी फ़ोटो खींच ली, उसके सीवीसी नंबर डाले इसने, सीवीसी नंबर डाल के, और जब मौका मिला उस मैडम के मोबाइल जब चार्ज में लगा हुआ था तो उस पर ओटीपी आया, जो ओटीपी इसने अपने उस पेटीएम में डाले और वो पैसे 10,000 एक बार और 15-15 हज़ार रुपये 2 बार ट्रांजैक्शन किए। वो पैसे इसने अन्य एक दुकानदार है जिसके मार्फत ट्रांसफर करके वहाँ से नगद प्राप्त कर लिए। उन पैसों से इसने एक 35,000 का मोबाइल और 10,000 रुपये इसकी एयू बैंक में एक वैन है इसके नाम, उसकी किस्त ऑटो डेबिट होती जो डेबिट होगी। इस आधार पर प्रथम दृष्टया 420 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर इसको कल दिनांक को गिरफ्तार किया। आगे इससे अनुसंधान जारी है। 34वीं अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल महिला प्रतियोगिता का समापन सोफिया कॉलेज में 21-22 जनवरी को 10 टीमों के 120 खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 34वां इंटर कॉलेज हैंडबॉल टूर्नामेंट 21-22 जनवरी को जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स कॉलेज में आयोजित किया गया। आयोजन सचिव शाइना शिरानी ने बताया कि प्रतियोगिता में 10 महाविद्यालयों की 120 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किए। प्रथम सेमीफाइनल मुकाबले में सोफिया गर्ल्स कॉलेज ने गवर्नमेंट कॉलेज नागौर को 15-3 के अंतर से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में SNDWPTT कॉलेज भीलवाड़ा ने DAV कॉलेज अजमेर को 18-5 के अंतर से शिकस्त दी। फाइनल मैच सोफिया कॉलेज और SNDWPTT कॉलेज भीलवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें SNDWPTT कॉलेज भीलवाड़ा विजयी रहा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला ने खिलाड़ी छात्राओं का मनोबल बढ़ाया व विजेताओं को पुरस्कृत कर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाइयां दी। कार्यक्रम के आखिर में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पर्ल ने सभी अतिथिगणों का आभार प्रकट करते हुए विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। हाँ मैम बताइए। सोफिया कन्या महाविद्यालय में दिनांक 21 जनवरी को हैंडबॉल महिला अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके अंदर 10 टीमों के 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सेमीफाइनल जो मुकाबला था वो कल शाम को खेला गया था सोफिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज नागौर के बीच में, जिसमें सोफिया गर्ल्स कॉलेज विजयी रहा। दूसरा सेमीफाइनल आज सुबह 22 जनवरी को खेला गया, जिसके अंदर फिज़िकल कॉलेज भीलवाड़ा वो विजयी रहा। फाइनल मुकाबला सोफिया कॉलेज के बीच में और फिज़िकल कॉलेज भीलवाड़ा के बीच में हुआ, जिसमें से फिज़िकल कॉलेज भीलवाड़ा 3 पॉइंट से ये मैच जीता है। और आज के हमारे समापन समारोह में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो MDS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी रहेंगे। हाँ बताइए किस चीज़ का मैच था? हमारा हैंडबॉल का टूर्नामेंट था और हमारी मैच बहुत अच्छी से 20-17 का स्कोर रहा। हम विनर रहे और लास्ट ईयर भी हम विनर थे और इस साल भी हम विनर रहे। किसके बीच में होगा मैच आपका? सोफिया वर्सेज महिला आश्रम भीलवाड़ा। कितने अंकों से रहा? 20-17। बहुत जो भी हमने मेहनत की वो आज हमारी सफल हुई है। फाइनली आज हम सक्सेस हुए। जो हमने 5 घंटे मेहनत करते थे वहाँ, वो आज हमारे कोच, हमारे मैम, सबकी मेहनत आज रंग लाई है। कोचेस को धन्यवाद। कोचेस को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बहुत अच्छा सिखाया सर। हमारे मैनेजर सर जो हमें 5-5 घंटे हमारी प्रैक्टिस करवाते थे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।